अक्सर लोगों को सिर्फ लगता है कि योगा मतलब आसना। हाँ, नो नो नहीं। नहीं। ओके। योग में तो देखिए 3 विषयों से बना है। ओके। पहले तो हम योग शब्द ही समझ लें। जी। योग मतलब जुड़ना, यूनियन। जो हिंदी में कहते हैं ना 3 और 2 का योग क्या है, तो 5 प्लस, वो योग। अब कौन किसके साथ जुड़ रहा है ये प्रश्न उठता है। तो मैं ऐसी चीज के साथ जुड़ रही हूँ जिसके बारे में मुझे सब कुछ जानना है, उसके साथ मैं जुड़ूंगी ना। तो योग का मतलब ही है ध्यान, कंसंट्रेशन। मतलब आप भगवान की बात कर रहे हो? नहीं, कोई भी चीज, किसी भी चीज के बारे में ओके। मुझे जुड़ना है, मुझे जानना है, तो मैं कंसंट्रेशन ध्यान करूंगी, उसके साथ जुड़ूंगी। जी। तो एक ये उसका विषय है, ओके। यानी योग मतलब ही ध्यान, कंसंट्रेशन। दूसरा, भगवान के साथ जुड़ना हो, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। तो ये वो कहता है कि योग में क्या है कि हम इंसान से नहीं, जानवर से, एक्चुअली जानवर से हम इंसान बने, इंसान से हम ईश्वर तक पहुंचेंगे। ये योग का रास्ता है। तो इसमें क्या होगा कि हम हर दिन हम पहले जो है उससे थोड़ा बेहतर बनेंगे। हम ध्यान देंगे कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उससे बेटर कुछ करें, बेहतर कुछ करें, अच्छा करें, हम हर चीज से सीखें और अच्छी तरह आगे बढ़ें। वो ये रास्ता है जी। ईश्वर तक पहुंचने का। और इसीलिए हमारा जीवन ही इस तरह का होना चाहिए कि जो भी चीज हम कर रहे हैं उससे समझें, उससे और अच्छा कैसे हो सकता है वहां ध्यान दें। कोई भी चीज क्यों ना हो, इवन बातें करना हो, इवन सोचना हो, कोई काम करना हो, हम वो उस रास्ते पर चले तो हम ईश्वर तक भी पहुंचेंगे ना। जी। प्यार भी करेंगे तो पहले इंसान को प्यार करो, तभी ईश्वर के साथ प्यार का विषय आएगा। इसलिए सब चीज इस तरह चलेगी, ये योग है। और भी सीधी सीधी परिभाषाएं योग में जो भगवत गीता में कही है कि कोई भी काम को कुशलता से करना, वो योग है। क्योंकि आप काम के साथ जुड़ गए हो, वो भी योग है। उसी तरह शरीर और मन एक साथ रह के आगे बढ़ना, समत्वम योग उच्यते, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, समत्व मन का रखो, वो योग है। आगे उथल पुथल तो दुनिया में चलती ही रहती है। संसार में आज क्या है कल क्या नहीं, कभी तूफान है कभी शांति है, वो चलता रहेगा। लेकिन आपके अंदर तो शांति ही रहनी चाहिए, आपके अंदर उथल पुथल होनी नहीं चाहिए। जी। तो अगर आप ये सीख रहे हो कि शरीर और मन साथ में रहे और आप काम करो, तो वो योग है। हमारा मन तो क्या है, हमारा मन तो यूं भटकता है, 1 सेकंड में पहुंच जाएगा कश्मीर, 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। लेकिन मन को शरीर के साथ रखना है। मैं शरीर से जो भी काम करूं, मन उसके साथ होना चाहिए, नहीं तो हम गलत काम कर डालेंगे। मन में 2 चीज है, एक तो है सोचने की क्षमता, बुद्धि, वो हमारी सोचने की क्षमता है, हर एंगल से देखना हर चीज को अलग अलग ढंग से, वो। और दूसरा हमारी भावनाएं, हमारी भावनाएं, हमारी भावनाएं वो भी मन में है। अब भावनाएं पॉजिटिव यानी सकारात्मक भी हो सकती है और नेगेटिव नकारात्मक भी हो सकती है। अभी आप बड़े अच्छे मूड में हो, खुश हो, कुछ पी रहे हो, चाय पी रहे हो और मक्खी गिर गई तो मूड खराब, गुस्सा आ गया, 1 सेकंड में भावना बदल गई। अच्छे भले थे, अब आपको जरा गुस्सा आ गया कि ध्यान क्यों नहीं दिया, क्यों यहाँ सब चीजें हो रही हैं, भावनाएं बदल गई। तो भावनाओं पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर भावनाएं पॉजिटिव है, अच्छी है, तो आपको ईश्वर तक पहुंचा देगी। और अगर गलत है, गुस्सा, चिंता, दुख, टेंशन, परेशानी, फ्रस्ट्रेशन, जो भी हम ये सब शब्द वापरते, ये सारी चीजों में भावना अटक गई तो हम बिल्कुल नीचे गर्त में उतर जाएंगे। सारे रोग, सारे दुख, सारे प्रॉब्लम इसकी वजह से होंगे। Okay. योग तो कहता है कि हमारे सारे रोग की जड़ ही हमारी ये नेगेटिव भावना है, हमारा मन है। कहने का मतलब है हमारा मन। तो वहां ध्यान देना पड़ेगा। ये और दूसरी डेफिनेशन है, मैं डेफिनेशन की बात करूं, हाँ, श्योर। परिभाषा, योग की परिभाषा है। और एक सबसे मुख्य परिभाषा जो योग सूत्र में लिखी है, योग सूत्र, वो है योगश चित्त वृत्ति निरोध। मन की सारी वृत्तियों पर पूरा काबू पाना, ये योग है, ये परिभाषा। उसमें शरीर और आसन प्राणायाम कहीं नहीं आते, योग ये सब है। मन की सारी वृत्तियों पर काबू पाना, वृत्ति मन का काम है सोचना, तो हमारे मन को
पकड़ो, उसको सही ढंग से सोचने का करो, चुप कराओ उसको, निरोध वो योग है।